अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट से या कौन से एक्टिविटी से, कौन से ट्रांजैक्शन से हमारे क्विक रेशियो में चेंज आएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टेट विद द रीजन। ये बहुत पूछते हैं आजकल, एनालाइज करना है, दिमाग का यूज करना है। विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट गोइंग टू चेंज योर रेशियो। अभी हम 1:1 मान रहे हैं, अपने रेशियो को कुछ ना दिया हो तो भी 1:1 ही मानना, ठीक है। तो अब सोचना है कि इससे क्या होगा। मैं अज्यूम कर रही हूं 1:1, मान लेते हैं 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं कि 2 लाख 2 लाख हमारा क्विक एसेट्स है 2 लाख और हमारा करंट लायबिलिटी है 2 लाख। क्यों मान रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख और ऐड हो रहा है, या 1 लाख भी मान सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख एंड इज टू 1 लाख, अज्यूम कर रही हूं मैं, ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, हमने एडवांस में कोई चीज पे कर दी तो क्या हो जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है। तो क्या होगा, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट में तो लेते हैं, बट क्या क्विक एसेट में लेते हैं? नहीं, क्विक एसेट में से माइनस करते हैं ना। इसका असर क्या पड़ेगा मेरी क्विक एसेट पे? क्विक एसेट पे क्या असर पड़ेगा कि मेरा कैश भी जाएगा, क्विक एसेट में कैश आता है, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस भी इसमें से माइनस हो रहा है। इनडायरेक्टली मेरा जो क्विक एसेट्स है, क्विक एसेट है हमारी, वो डिक्रीज हो रही है ना, वो हमारी डिक्रीज हो रही है। बट क्या करंट लायबिलिटी पे, करंट लायबिलिटी पे कुछ असर आ रहा है? नहीं, कुछ असर नहीं आ रहा है। अगर मेरी क्विक एसेट डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी में कुछ असर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमेशा रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करता है, डिनोमिनेटर इनवर्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर का कुछ चेंज नहीं है तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेरी जो रेशियो है वो डिक्रीज होगी। ओके, मेरा आंसर है डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि क्विक एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस और दिए जा रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस करते हैं ऑलरेडी और माइनस हो जाएगा, इसमें से एसेट में से कैश भी चला जाएगा, तो इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है। चलो सेकंड देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 8,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 8,000। गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक क्या क्विक एसेट में आता है? नहीं आता है ना। तो इसका क्लियर मतलब है मेरा करंट लायबिलिटी तो बढ़ेगा, मेरे क्विक एसेट्स यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ 1 लाख है तो वो 1 लाख का 1 लाख ही रहने वाला है, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहने वाला है, क्योंकि क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक नहीं आता है। जबकि मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी, इट विल बी 1,08,000, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, हमने क्रेडिट पे लिया है इसलिए ऐड हो रहा है। अब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका असर मेरी रेशियो पे क्या आएगा? एक बार कट करके देखते हैं। ये 0 तो कट हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 108, क्योंकि 0 कट हो चुका है सीधा सीधा। तो दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 54, 2 से डिवाइड किया है, 25 डिवाइडेड बाय 27। अब इतने में तो समझ आ ही जाता है कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इट विल नॉट बी 1, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली मैं ये आंसर दे सकती हूँ कि मेरी रेशियो क्या होगी? डिक्रीज होगी। मेरी रेशियो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, वो आप निकाल सकते हो कितना है, 1 तो नहीं आ रहा है ना, लेस हो रहा है, तो सिंपल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरी एसेट, क्विक एसेट पे कोई असर नहीं है, मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़े, डिनोमिनेटर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेशियो के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 लाख। अब 1 लाख के हमने इशू किए हैं शेयर, इसका मतलब कैश बढ़ गया, और कुछ बढ़ा? कुछ भी चेंज हुआ नहीं। क्विक एसेट के अंदर कैश आता है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा? क्विक एसेट मेरा यहाँ 1 लाख था, 1 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 2 लाख हो गया, मेरा क्विक एसेट हो गया 2 लाख, और मेरी करंट लायबिलिटी पे कुछ भी असर नहीं आया है। दैट्स द सेम, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी 1 लाख की
1 लाख सेम है, कुछ चेंज नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, अब देखो आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, वैसे भी डिवाइड करके देख लो, 0 0 कट जाएगा, 2:1 है कितना हमारा रेशो, 1:1, तो बढ़ गया ना, इंप्रूव हुआ ना। सो इसका आंसर हुआ मेरा क्या, इंप्रूव। इंप्रूव लिखो या इंक्रीज लिखो, ये आपके ऊपर है, जो भी जिस तरीके से आप आंसर लिखना चाहते हो वो लिखना है। बस हमें समझाना है कि क्विक एसेट्स बढ़ रही हैं, करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं आ रहा है, इसीलिए मेरी रेशियो इंप्रूव हो रही है। लास्ट, issued 9% debentures of 5 lakh to the vendor of machine for machine purchase। ठीक है, मशीन आई, ठीक है, साथ में डिबेंचर्स बढ़े। ये डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट है, पता है हमें। मशीनरी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारी होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं वो। क्या इन दोनों में से कोई भी चीज़ क्विक एसेट या करंट लायबिलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? सोचो, क्या इन दोनों में से कोई भी चीज़, चाहे डिबेंचर्स की बात करें चाहे मशीन की बात करें, क्या इन दोनों में से कोई भी चीज़ क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी से कनेक्टेड है? नहीं है, कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसका कोई असर आना ही नहीं वाला है, नो चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नो चेंज, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मेरी ना तो करंट एसेट ना तो करंट लायबिलिटी, दोनों को ही अफेक्ट नहीं कर रही हैं, इवन क्विक एसेट्स को भी अफेक्ट नहीं कर रही हैं, इसीलिए देयर इज नो चेंज इन द रेशो। समझो किस चीज़ का क्या असर आता है, आराम से देखो क्या चीज़ बढ़ रही है क्या चीज़ कम हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या असर आ रहा है। कोशिश करो एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में बना लो। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बना लिया 1 लाख, फिर देखा ये 2 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया, तो 2:1 है, बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देख लिया कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,08,000 हो रहा है, तो पता चल रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट से अगर आपको लग रहा है तो आप अमाउंट से करके देख लो दिमाग में, नहीं अमाउंट करना है तो देखो कि क्या चीज़ कम हो रही है क्या चीज़ बढ़ रही है, लॉजिकली कनेक्ट करो तो समझ आ जाएगा क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंप्रूव हो रहा है या फिर क्या डिक्लाइन हो रहा है। एंड इफ देयर इज नो चेंज तो नो चेंज। ठीक है, इसके बाद एक और सम करेंगे, डोंट वरी, हम क्विक खत्म करके फिर आगे और वाली रेशियोज पे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब हम बात करें एक और सम की, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, डोंट वरी, बहुत ईजी है। देखो करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख, देन एसिड टेस्ट रेशियो या फिर जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो 3:1 है, इन्वेंट्रीज दी है 2,50,000, फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो। चलो सबसे पहले तो हमें पता है ये हमारा फॉर्मूला है एसेट टेस्ट रेशियो का, मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1, है ना। हमें लायबिलिटीज ऑलरेडी दी है, क्विक एसेट इज इक्वल टू 3/1 डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख। चलो मल्टीप्लाई कर दें। अब क्विक एसेट हमें पता चल रही है कितनी है, दैट इज इंटू करोगे 3 × 5 15 लाख। चलिए ये एक चीज़ तो आ गई हमारी। हमें क्या चाहिए, अरे क्विक एसेट तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए, करंट रेशियो चाहिए। क्विक एसेट के अंदर मैं इन्वेंट्री ऐड कर दूं तो हाँ मेरा करंट एसेट आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज जो दिया हुआ है यहाँ पे सी, तो हमें फ़ायदा हो गया उसका। ऐड कर लेते हैं 15 लाख प्लस इन्वेंट्रीज कितना है 2,50,000, ये हमारा क्या आया करंट एसेट 17,50,000। चलो एक काम तो हो गया हमारा, करंट एसेट निकल गया। नेक्स्ट क्या करना है, करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है याद करो, दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है 17,50,000, ओके। करंट लायबिलिटी कितना है दिया ही हुआ है 5 लाख। कट करना स्टार्ट कर देते हैं, 4 0 कट हो गए, देन 1 0 करो, 5 × 3 15 2 5 5 × that is 35 divided by 10 which can be written as 3.5:1। तो हमारा रेशियो भी आ चुका है, तो ये मेरा हो गया करंट रेशियो। ओके, चलिए हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ था एसेट टेस्ट रेशियो यानी कि क्विक रेशियो, उससे हमने क्विक एसेट निकाल लिया,
क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री ऐड कर दी तो करंट एसेट आ गया जो हमें चाहिए था। करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों दी हुई हैं तो करंट रेशियो भी निकाल दिया, दैट इज 3.5:1। तो ऐसा कुछ भी घुमाने वाला दिया हो है तो नहीं इतना घुमाने वाला, बट दिमाग लगाना है कौन सी चीज़ कहाँ कैसे कनेक्ट करती है। ये